हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। सो आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम लोग कोई स्टॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं आफ्टर मार्केट आवर्स, बल्कि मार्केट के दौरान ही हम लोग क्रूड ऑयल का एनालिसिस कर रहे हैं। तो जो चार्ट आप देख रहे हैं ये मार्च फ्यूचर्स का चार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है जो होता है क्रूड ऑयल का। तो बेसिकली इसके थ्रू हम क्या डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको वो समझाते हैं। पहले देखिए बेसिकली क्या होता है, जो क्रूड ऑयल है और जो हमारा इंडेक्सेस है उनके बीच में आप एक तरह का इनवर्स रिलेशनशिप लेकर चल सकते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो हमारे इंडेक्सेस गिरते हैं, एंड वाइजा वर्सा, मतलब उल्टा होता है। अगर क्रूड ऑयल में फॉल आता है तो हमारे इंडेक्सेस में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आती है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए इंडिया जो है क्रूड ऑयल का एक मेजर इंपोर्टर है, मतलब वो बाहर से ही सारा, आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंजम्पशन जो क्रूड ऑयल की होती है हमारे कंट्री में, वो बाहर से इंपोर्ट करके ही की जाती है। और रशिया एक मेजर सप्लायर है क्रूड ऑयल का। तो रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में जितनी डिमांड हमें क्रूड ऑयल की रहती है वो हमें फुलफिल ना कर सके रशिया, बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस और बहुत सारे क्राइटेरिया और भी होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो हमारे लिए महंगी हो जाएंगी। और क्रूड ऑयल आपको पता है कि ऑलमोस्ट हर तरह की कंपनी जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है वहां पर यूज होता है, तो उनके लिए भी क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा, जिनसे उनके प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी। तो उनसे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी कहीं ना कहीं असर पड़ता है। और जो गवर्नमेंट का जो फिस्कल बजट होता है वो भी पूरा हिल जाएगा अगर क्रूड की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो क्योंकि उनको अब ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा सेम अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल के लिए। इसलिए जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए वो एक तरह का नेगेटिव काम करती है, हमारे इंडेक्सेस के लिए नेगेटिव काम करती है, हमारे गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव काम करती है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़े क्रूड ऑयल का, ताकि प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जा सके। क्योंकि जिस तरीके से क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं ये कहीं पर भी जा सकती हैं अगर ये जल्दी कंट्रोल में नहीं लाई गई। और अगर ये कंट्रोल में नहीं आई तो फिर हो सकता है कि हमारे इंडेक्सेस में रिकवरी भी जल्दी ना आए। अगर आपको स्टडी करना तो आप एशियन पेंट्स के या किसी पर्टिकुलरली पेंट के शेयर को एक बार स्टडी करके देखिए कि उनकी प्राइसेस में कितना शार्प फॉल आ रहा है जब से क्रूड की प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो बेसिकली जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी पूरे के पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भी उससे बचा नहीं रहेगा। इसलिए स्टॉक मार्केट पे भी उसका नेगेटिव असर होता है। तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हमारे इंडेक्सेस पे उसका नेगेटिव असर नजर आता है। तो अब हम देखेंगे कि हम इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं। बेसिकली आज इसको स्टडी करने का ये कारण है कि क्रूड ऑयल को भी एक ऐसा मेजर ले सकते हैं अपने इंडेक्सेस को स्टडी करने के लिए, कि भाई अगर क्रूड ऑयल गिर रहा है तो क्या मेरा इंडेक्स बढ़ रहा है, अगर क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो क्या मेरा इंडेक्स गिर रहा है। तो हमारा इंडेक्स तो अभी गिर रहा है। तो जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं वो बेसिकली कुछ पर्टिकुलर रेंज है, हालांकि ये रेंज कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है। ये कल तारीख की 7 बजे की पहली कैंडल को हमने लिया हुआ है और अभी ये कैंडल इसमें बन रही है लोअर एंड पे। तो हमने एक रेंज बनाई है, ये उस रेंज की अपर लाइन है और ये इस रेंज की लोअर लाइन है। तो आप देख सकते हैं कि कैंडल तो अभी इसमें बन रही है, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। बट अगर ये रेंज ऊपर की तरफ टूटती है, मतलब इस लाइन को तोड़ के क्रूड ऊपर की तरफ जाता है, तो हमें लगता है कि शायद ये 9,900 तक भी जा सकता है और हो सकता है 10,000 भी एक बार टच कर जाए। बट अगर ये इस पर्टिकुलर लाइन को नीचे की तरफ तोड़ता है तो हमें उतना ही फॉल इसमें नजर आ सकता है, यानी कि 300 पॉइंट का फॉल इसमें हमें नजर आ सकता है। तो हमने कैसे डिटरमिन किया कि 300 पॉइंट का ऊपर या 300 पॉइंट का नीचे होगा? हमने कुछ भी नहीं किया, इस पर्टिकुलर रेंज की जो विड्थ है वो निकाली, तो वो अराउंड 306 पॉइंट के करीब आ रही है। तो अगर मान लीजिए ये कैंडल इसको तोड़ के ही नीचे रुक जाती है और अगली कैंडल भी यहीं रुक जाती है, तो हो सकता है कि हमें फिर इसमें 300 पॉइंट का फॉल नजर आए। प्लीज आप इसमें कोई ट्रेड मत ले लीजिएगा, कमोडिटी में ट्रेड लेना एक एक्सपर्ट का काम है और इसमें बहुत साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, और लॉस बहुत तगड़ा हो सकता है क्योंकि ये बहुत शार्प मूवमेंट्स दे रहे हैं आजकल ऊपर नीचे। एक एक दिन में 700 से 800 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है और लॉट साइज भी 100 का है। तो अगर 100 पॉइंट भी मूव करा तो 10,000 का फटका आपको लग जाएगा। तो प्लीज इसमें कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ये सिर्फ एक एनालाइज करने का तरीका है अपने इंडेक्सेस को। तो अभी हो सकता है कि ऊपर चला जाए, हो सकता है कि नीचे आ जाए। अभी इस रेंज में मूव कर रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है और वहां टिक जाता है थोड़ी देर, एक सवा घंटा, तो फिर हो सकता है कि हमें क्रूड ऑयल 10,000 का लेवल भी दिखाए। और अगर ये नीचे की तरफ तोड़ देता है और वहां टिक जाता है एक सवा घंटा, तो ऐसा भी हो सकता है कि क्रूड ऑयल हमें 9,000 का लेवल भी आज ही दिखा दे। अब होगा क्या? मान लीजिए क्रूड ऑयल ने इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया, सिर्फ एक एग्जाम्पशन लेके चलते हैं कि क्रूड ऑयल ने इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया। अगर क्रूड ऑयल ने इसको नीचे की तरफ तोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कल हमारे इंडेक्सेस बढ़ जाएंगे।
इंडेक्सेस हमारे तभी बढ़ेंगे जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। बट अगर ये ऊपर बढ़ेगा और ये ऊपर ही रह गया दिन के एंड तक, तो फिर हमारे इंडेक्सेस में और भी वीकनेस आ सकती है। फिर हमें वो कल पता चलेगा कि हमारे इंडेक्सेस में कैसी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स अरेंज कर ले क्रूड ऑयल का और प्राइसेस गिर जाए, हमारे लिए गिर जाए इंडिया में, तो उससे हमारे इंडेक्सेस को फिर फायदा भी हो सकता है। तो अभी एक रेंज में घूम रहा है क्रूड ऑयल, रेंज बहुत बड़ी नहीं है, एक सवा दिन की ही रेंज है, तो इसलिए उसको हम बहुत सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे, पर इंट्रा डे से लेके एक दो दिन के लिए हम इसको सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ तोड़ता है तो जहां पे ये तोड़ेगा उसमें आप 306 पॉइंट ऐड करके पॉसिबल टारगेट निकाल सकते हैं। वैसे ही जब ये नीचे की तरफ तोड़ेगा तो आप -306 करके उस प्राइस में से जिसमें से इसने ब्रेक डाउन दिया है, आपको एक नीचे का टारगेट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे छोटी सी कैंडल बना रहा है ये, देखते हैं। अभी तो खैर पूरा दिन है, क्रूड ऑयल रात के 10:30 पौने 11 तक चलता है, तो हमें कल पता चलेगा कैसे होगा। बट इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है कि आप ये भी समझिए कि जब हम इंडेक्सेस को स्टडी करते हैं तो हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हम वो कमोडिटीज को जरूर स्टडी करें जो हमारे कंट्री पे मेजर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। ये निफ्टी 50 से हटके, ये स्टॉक से हटके, बट एक मेजर कमोडिटी है जो हमारी इकोनॉमी को, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट के बजट को अफेक्ट करती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज, कमेंट्स या सजेशंस हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। हम फिर से बोलेंगे कि आप प्लीज कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा लेवल्स के ऊपर या नीचे। कमोडिटी मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है, आपकी पूरी की पूरी कैपिटल एक ही दिन में इसमें वाइप आउट हो जाएगी, क्योंकि अगर 700 पॉइंट का मूव आपके अगेंस्ट आ गया तो आपका कैपिटल 50% से भी कम रह जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।